योगी सरकार के बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन से भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पूछा, जब सब कुछ आधार से जुड़ा है तो वोटर कार्ड क्यों नहीं? आपका बना हुआ आधार को सिर्फ मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीजें न ली गई हों। अखिलेश यादव ने कहा, आधार कार्ड बनाने वाले अधिकारियों पर एक्शन ले सरकार। क्या आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना। शौर्य दिवस के दिन अयोध्या राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भगवान राम का दिव्य दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए हुए हैं राम भक्त। अब किसी तरह का न विवाद न कुछ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद जिम्मेदार अधिकारी और अवैध बस्तियों में जाकर के जांच कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी अधिकारी फील्ड पर हैं और जांच कर रहे हैं, लेकिन इन रोहिंग्याओं के अवैध तरीके से बसने पर सवाल भी उठने लगे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है, तो अब अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार से सवाल पूछ लिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बिजली कनेक्शन से लेकर के पानी समेत तमाम सुविधाएं भी मिल रही थी, और इसी मामले पर अब सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि ये जो घुसपैठिए हैं वो इल्लीगल तरीके से देश में आते हैं और उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं। और ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार भी लगातार ड्राइव चला रही है, जिसके जरिए इन अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर के अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि जब आधार कार्ड में पूरा दस्तावेज है, इसमें सारा डेटा है, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री, मेडिकल सुविधाएं, पासपोर्ट, सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है, तो आप वोटर कार्ड को भी आधार से क्यों नहीं जोड़ते? सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा। जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठी तलाशे जा रहे, तो सरकार का चुनावी स्टंट है या फिर जो है? देखिए, जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहां घुसपैठियां हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई? और अगर घुसपैठियां हैं तो यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद। यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहां से मिल गया? क्या आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए, किसी बीजेपी के नेता को कहां से अधिकार मिल गया? क्या आप घुसपैठियां चेक करेंगे? और अगर घुसपैठियां आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? किसकी जिम्मेदारी थी ये? इसके अलावा अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने आधार कार्ड बनाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? घुसपैठिया यहां आकर के बस गए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? सुनिए क्या कुछ अखिलेश यादव ने आधार कार्ड बनाने वाले अधिकारियों पर कहा। मैं आपसे बोल रहा हूं और सुनिए, SIR भी NCR का शॉर्टर फॉर्म है, याद रखना। ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, और फिर NRC वाली। अब आप सोचिए, आपका बना हुआ आधार को सिर्फ मान नहीं रहे हैं। अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन करना था तो आधार को वोटर लिस्ट क्यों नहीं बना सकते थे आप? जब आधार में पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके हाथ का प्रिंट लिया गया होगा, फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, आई का रेटिना का लिया होगा। कोई हमें बता दे जिसका आधार ना बना हो, ये दो चीजें न ली गई हों। और पूरा डेटा है उसके अंदर, एज है, सब कुछ है, एड्रेस है, घर परिवार के बारे में जानकारी है। बैंक अकाउंट खोलते हो आधार चाहिए, रजिस्ट्री करानी आधार चाहिए आपको, मेडिकल की कोई सुविधा चाहिए आधार चाहिए,
ड्राइविंग लाइसेंस आधार, पासपोर्ट आधार, जब सब आधार से जुड़ा हुआ है तो आप वोटर लिस्ट को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि आपको जनता को परेशान करना है, जनता को तकलीफ देनी है, दुख देना है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया नोटबंदी से? क्या जीएसटी से क्या कारोबार बढ़ गया? और कुंभ कैसे भूल जाओगे आप, जहां सरकार ने कहा 100 करोड़ लोग आएंगे, जाने गई, और उसके बाद और पता लगा कि जाने चली गई। कितने लोगों की जान गई? ये सरकार जो जिन श्रद्धालुओं की जान गई हो उस पर झूठ बोल सकती हो। जो सरकार महाकुंभ में जिन श्रद्धालुओं की, हमारे सनातनी श्रद्धालुओं की जान गई हो, उस पर झूठ बोल सकते हैं। वो कोई भी झूठ बोल सकते हैं घुसपैठियों पर। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर है, यानी कि अयोध्या के इतिहास का वो दिन जिसे हिंदू पक्ष शौर्य दिवस के नाम पर जानते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया था और उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ऐसे में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार राम मंदिर में दर्शन करने के लिए देखने को मिल रही है। श्रद्धालु यहां पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जो कि रामलला का दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी पहुंच करके हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा है, खास तौर से आज के दिन दर्शन करने को लेकर के, सुनिए। सौभाग्य है कि आज रामलला के दर्शन के लिए हम अयोध्या के पावन धरती पर बिहार से आए हैं, और ये सोच के नहीं आए थे कि आज का जो दिन होगा वो उसी दिन हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि आज का जो दिन है हमारे धर्म आस्था पे जो एक धब्बा था, आज ही के दिन उसको धोया गया था 1992 में। कितने कार सेवकों की जान गई, कितने कार सेवकों का रक्त से आज ये जो हमारा श्री राम लला का जो ये विराजमान का जो ये मंदिर बना है, उसमें जो है उनका योगदान है, और उनको जो है उनके योगदान को आज हम लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं, और उनके खूनों पर से सींच कर आज ये रामलला का ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका ध्वजारोहण करके लोकार्पण कर दिया और दिखा दिया, देश दुनिया को संदेश दे दिया कि अयोध्या राम का था, राम का है और राम का ही रहेगा। बहुत 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 सौभाग्य कि जिस मिट्टी पे हमारे रामलला जन्म लिए, जिस मिट्टी का आदर्श आज इस मिट्टी को लोग मानते हैं, उस मिट्टी पे सर झुकाने का अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में हमारा जीवन कृतार्थ हो गया कि हम यहाँ की धरती को चूमने और अपना सर झुकाने के लिए यहाँ आए। मेरा नाम चंदन कुमार और मैं 4 बजे सरयू में स्नान कर लिया और उसके बाद अभी हनुमानगढ़ी से दर्शन करके यहाँ आया हूँ। अब श्री राम प्रभु कब कितने बजे अपना दर्शन देते हैं ये देखने की बात होगी। भीड़ है, हाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, और आज का भीड़ तो कहना क्या। आज 6 दिसंबर 1992 में और कारगिरों ने जिस तरह से उसको गिराया था, अब अयोध्या में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना हुआ है। अयोध्या में पूरी राममयी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर के राम भक्तों को भगवान राम का दिव्य दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए हुए हैं राम भक्त। अब किसी तरह का न विवाद न कुछ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र। इस दौरान कुछ श्रद्धालु जो हैं वो हैदराबाद से भी पहुंचे, जिन्होंने रामलला के दर्शन किए, और उन्होंने कहा कि हम बचपन से यही कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। सुनिए क्या कुछ इन बुजुर्ग ने कहा। आज जो दिसंबर 6 तारीख है, हम हैदराबाद से आए तेलंगाना से, और यही दिन यहाँ एक ढांचा था वो बाबा ने बनाए थे, मगर हिंदू समाज पूरा जागृत होकर उसको हटाए। उसमें 1000 लोगों का प्राण बलिदान हुआ, लेकिन जो भव्य दिव्य मंदिर बनाना था यहाँ बन गए। हम बचपन से बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर हम बना के दिखाए और पूरे समाज को ये संदेश मिला कि भगवान राम का फिर जन्मस्थान उत्थान हुआ, मंदिर बना और आगे रामराज स्थापना होने वाले हैं। और पूरे दुनिया का ये राजधानी है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है, अयोध्या पूरे दुनिया का राजधानी बनेगा। पूरा धर्म हमारा साथ मिलके काम करेगा।
धर्म के लिए सब मिलेगा, हिंदू समाज जागरूक जुटेगा, ये पूरा दुनिया जानता है। और एकदम हम पहली बार आए मंदिर बनने के बाद, और ये दिन हमको अच्छा मौका मिला कि आज सुबह सुबह परिक्रमा किया। पहली बार हम इधर अयोध्या में आए मंदिर बनने के बाद, हमको अच्छा बहुत बहुत खुशी है, हमारा धन्य है, क्योंकि परिक्रमा में आज हम भाग लिए हम। इसलिए रामलला को बहुत बहुत, हमारा बोलने को कुछ बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या बोलना नहीं मालूम है। अचानक हम कल वापस जाने वाले थे, फ्लाइट एक्सचेंज हुआ, एक दिन पोस्टपोन हुआ, इसलिए हम यहाँ रुक गए और परिक्रमा में भाग लेने का भाग्य हमको मिला। कल 2 दिन दर्शन भी हो गया और राम दरबार का दर्शन हो गया। कल फ्लाइट एक दिन का पोस्टपोन हुआ, इसलिए दिसंबर 6 को यहाँ रहने का भाग्य मिला हमारे को, और परिक्रमा में भी आज भाग लिए हम। कुमार स्वामी, हैदराबाद से। दिसंबर को हटाए, हैदराबाद से आए हमारा। हाँ, 6 दिसंबर है आज। बाबरी मस्जिद को उठाए, 2 बच्चे झंडा लगाए, झंडा लगाने के बाद वो प्राण त्याग कर दिए। वो उनका माता से मिले थे, वो हमको कितना बच्चा है उतने बच्चे को बुझाते उधर, प्राण त्याग करो, राम जन्मभूमि होना है, होना, बस वही हमारा इच्छा है। हमारा देशवासी को पूरा मंदिर बनाने लगाना, पूरा जन उधर विराजमान करना, राम राज होना। हाँ, वही। हाँ, कितना भाग्यशाली है ये हम, वो आनंद में रह रहे। आपको बता दें कि आज 6 दिसंबर है, यानी कि अयोध्या के इतिहास का वो दिन जिसे हिंदू पक्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए ये एक काले दिन की तरह है। गौरतलब है कि आज से 33 साल पहले, यानी कि 6 दिसंबर 1992 में आज ही के दिन अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को तोड़ दिया था। यह घटना दशकों से चल रहे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद का विस्फोटक मोड़ था, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैल गई थी। आखिरकार 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, और ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। 500 सालों की लंबी लड़ाई और बाबरी विध्वंस के 33 सालों के बाद 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की मनोकामनाएं 22 जनवरी 2024 को केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी हुई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। दोपहर करीब 12 बजे अभिजात मुहूर्त पर भगवान राम के बाल स्वरूप मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया गया। इस समारोह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान बने। देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, और यही अवसर है कि आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस के रूप में हिंदू पक्ष मनाते हैं, और इस दौरान भी भक्तों की लंबी कतार जो है वो अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।